Hello बच्चों, let's read the question. A small disk is set rolling with a speed v on the horizontal part of the track of the previous problem from right to left. To what height will it climb up the curved path? तो यहाँ पर जो previous problem दिया है उसमें track किस तरह था, इस तरफ था. तो एक small disk क्या कर रहा है, इस हॉरिजॉन्टल पार्ट पर मूव कर रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब ये हॉरिजॉन्टल पार्ट से कर्व्ड पार्ट की तरफ जा रहा है. तो जब ये मूव करेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी v, और इसका कुछ रोटेट कर रहा होगा तो इसका एंगुलर वेलोसिटी हम ले लेते हैं ओमेगा. तो v और ओमेगा के बीच क्या रिलेशन हो जाएगा, अगर इसका रेडियस को हम ले लेंगे r तो v इज इक्वल टू r ओमेगा हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल पार्ट पर डिस्क मूव कर रहा है तो इसका दो तरह की काइनेटिक एनर्जी रहेंगे, एक लीनियर काइनेटिक एनर्जी, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो जब ये मूव करेगा इस पार्ट पर तो इसका क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. अगर हम कंसीडर करेंगे कि वो इस पोजीशन पे आ रहा है और इसका हाइट अगर हम h ले लेते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस रोटेशनल, दोनों काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा. तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 से h हाइट तक, तो एम जी एच हो जाएगा. अब यहाँ पर I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इस डिस्क के लिए I हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर और ओमेगा हो जाएगा v बाई आर. यहाँ पर हम I और ओमेगा की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर की जगह v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच आ जाएगा. तीनों ही टर्म में m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो और क्या रहेगा, हाफ वी स्क्वायर प्लस 1/4 वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच आ जाएगा. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच आ जाएगा. तो यहाँ पर हमें पूछा गया है हाइट का वैल्यू निकालने के लिए, तो h क्या आ जाएगा, 3/4 वी स्क्वायर बाई जी आ जाएगा हमारा आंसर. तो हाइट कितना वो मूव करेगा, 3/4 वी स्क्वायर बाई जी. तो हमारा आंसर क्या हो गया, h इज इक्वल टू 3/4 वी स्क्वायर बाई जी. ये हो गया हमारा आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट.